हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना रिकी और आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हाउ टू। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर हाउ टू का जवाब दें। तो गाइस, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे वीडियो के थ्रू। तो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक इफ़ेक्टिव रिज्यूमे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपको किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने में। बिकॉज़ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस आते हैं रिक्रूटर्स के पास, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एप्लीकेशन को, हर रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ें। तो आपका रिज्यूमे कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हज़ार रिज्यूमे में से आपका रिज्यूमे जो है अट्रैक्टिव लगे, ताकि रिक्रूटर उस पर ध्यान दे एंड आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़े और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका रिज्यूमे बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला है और रिज्यूमे से। और गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाएंगे यहाँ से, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके करियर में और आपके रिज्यूमेस बनाने में। बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी जॉब के लिए, किसी भी वेल्थ के लिए आपका रिज्यूमे, आपका बायोडेटा अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको अलग ही, आपका रिज्यूमे अलग ही अट्रैक्टिव बनाएंगी और रिज्यूमे से। ठीक है, तो बने रहिए गाइस हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आएगा व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एक रिक्रूटर आपके प्रोफाइल में क्या ढूंढ रहा है। किसी भी प्रोफाइल के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो व्हाट रिक्रूटर्स एक्चुअली लुकिंग फॉर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है रिज्यूमे का, एक फॉर्मेट जो होता है रिज्यूमे का वो क्या होता है। थर्ड, हम देखेंगे एक रिज्यूमे को कैसे लिखा जाता है, उसमें कैसे कैसे लाइंस यूज़ करनी चाहिए, आपको क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, वो सब हम सीखेंगे। फोर्थ, मैं आपको, जैसा मैंने बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको लाइफ टाइम आपके करियर में बहुत हेल्प करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर। ऑलराइट गाइस, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, एंड विद माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ रिक्रूटर फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रिक्रूटर एक भी एप्लीकेशन पे, एक भी रिज्यूमे पे 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। ठीक है, तो उस 10 सेकंड को यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी होती हैं, जिसमें कि एक ये है, आपको अपना रिज्यूमे जो है वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं बनाना है। इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। आपको अननेसेसरी डिटेल्स बिल्कुल नहीं ऐड करने अपने रिज्यूमे में। जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जॉब पोजीशन से मैचिंग, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है उससे मैचिंग, जो भी रेलेवेंट स्किल्स अचीवमेंट्स हैं आपके, आपको सिर्फ वही मेंशन करने हैं रिज्यूमे में। कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स आपको मेंशन नहीं करना है, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो नज़र में आए रिक्रूटर के, सो दैट ही विल गो अहेड एंड लुक इनटू इट। ओके, ऑल राइट गाइज, तो अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे या फिर फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे। तो गाइज, रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मिलेगा गूगल डॉक्स, MS वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, या रिज्यूमे बिल्डर जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे जो आपको मिल जाएंगे रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए, जिसमें आपको लाइक मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। उनके पास ऑलरेडी क्रिएटेड टैम्पलेट्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस के लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आगे, आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है। तो गाइस, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, या टाइटल क्या है। तो उसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है। कोई भी इनिशियल्स या फिर कोई भी घर का नाम नहीं लिखना है। जो भी आपका गवर्नमेंट ID पे डॉक्यूमेंटेड नेम है वही आपने वहाँ पे देना है। और उसके बाद आपने उसमें कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जो भी रेलेवेंट आपको जॉब पोस्ट होगा उससे रेलेवेंट आपके जो भी एडजेक्टिव्स होंगे, जो भी आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली डिफाइन करेंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं दैट यू आर एन इनोवेटर, यू आर अ टीम प्लेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में एज अ टाइटल ऐड कर सकते हैं। गाइस, ये एडजेक्टिव्स डालते टाइम आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस एडजेक्टिव से रिलेटेड
आपके रिज्यूमे में वो क्वालिटीज़ शो होनी चाहिए, अचीवमेंट शो होनी चाहिए जो आपको उस एडजेक्टिव के लिए डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर आपने इनोवेटर लिखा है तो इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर रिज्यूमे दैट व्हाट यू हैव इनोवेटेड एंड व्हाई यू आर सेइंग योरसेल्फ एज एन इनोवेटर। ठीक है, अगर आप टीम प्लेयर हैं तो आपने ऐसा क्या किया है जो आपको टीम प्लेयर बनाता है, तो वो चीज़ें आपने सोच के लिखनी है। आपने ऐसे ही कोई भी एडजेक्टिव नहीं लिखना है, because interviewers may ask that why you have written this if you have not invented anything or if you have not innovated anything. ओके तो ये चीज़ें आपको एडजेक्टिव बहुत सोच के लिखने हैं आपके रिज्यूमे में। ऑलराइट गाइस, तो अब आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। गाइस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप स्टार्ट करेंगे एक प्रोफेशनल ईमेल से। आपने एक ईमेल लिखना है, ईमेल देना है आपका जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई भी निकनेम्स के साथ या कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है आपने। जो भी ईमेल आप प्रोफेशनली यूज़ करते हैं जिसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए वो ईमेल डालना है। फिर आता है कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। फिर उसके नीचे आप डाल सकते हैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, जो भी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है जिसमें भी आपको प्रोफाइल में जैसे कि आपने कुछ भी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में डाला हुआ है उस लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो प्रोफाइल आप मेंशन कर सकते हैं, उसका लिंक दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में कंपनीज़ को जब इंटरव्यूज़ लेते हैं रिक्रूटर्स, दे ऑलवेज चेक दैट डू यू हैव एनी प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल और नॉट। और अगर उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन किया हुआ है जो कि प्रोफेशनल नहीं है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए इंटरव्यू से पहले। फिर आता है आपका सोशल मीडिया हैंडल्स। ये चीज़ आप जब मेंशन करिए, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का केस है सो यू कैन मेंशन सम सोशल मीडिया हैंडल्स जो आप रेगुलरली हैंडल करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं या आपने पहले अपनी प्रीवियस कंपनीज में यूज़ किया हुआ है, सो दैट इट गिव्स देम एन आइडिया दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन इट। ठीक है, तो अभी हम एक्सपीरियंस प्रोफाइल बना रहे हैं, इसके बाद हम इसी में कुछ चेंजेस करके उसी को फ्रेशर प्रोफाइल भी बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मेंशन नहीं करनी अपने रिज्यूमे में, जिसमें कि आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फोटोग्राफ। इन चीज़ों को मेंशन करने की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज दीज आर द अननेसेसरी थिंग्स विच कवर्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इनको आप मेंशन ना ही करेंगे तो वेल एंड गुड है। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं क्या आता है। अब आता है हमारा एक्सपीरियंस। तो गाइज, आपने अपना सारा टोटल एक्सपीरियंस मेंशन करना है और उसको आप मेंशन करेंगे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कि आपका सबसे पहले आप डालेंगे आपकी रीसेंट कंपनी जो थी, फिर उसके नीचे उससे पहले वाली कंपनी, फिर उसके नीचे उससे पहले वाली कंपनी। रिवर्स ऑर्डर में आपको डालना है, जिसमें आप सबसे पहले कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, फिर पोस्ट मेंशन करेंगे और फिर टाइम मेंशन करेंगे कि आपने कितने टाइम उस कंपनी में काम किया है। उसके बाद आप उसमें कुछ एक दो लाइन्स एज अ बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट में रह के क्या काम करते थे, आपका एक्चुअल में रोल क्या था। सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीम लीडर, तो आप उसको मैच करेंगे अपने पिछले एक्सपीरियंस से कि आपने पिछले एक्सपीरियंस वाली पोस्ट में क्या ऐसा काम किया है जो आपको यूज़फुल रहेगा आपके न्यू पोस्ट में। तो आप उसमें टीम लीडिंग डाल सकते हैं या एसएमई डाल सकते हैं, अगर आप एसएमई थे या आपने कोई टीम हैंडल करी है कुछ टाइम के लिए, तो आप वो बता सकते हैं उसमें। ऐसे ही आपने मैचिंग कीवर्ड्स डालने हैं जो आपको न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन में मैच हों। और हाँ गाइस, आप साथ ही साथ कुछ नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने पिछले जॉब रोल से रिलेटेड, जो भी आपके उसमें KPIs थे, की परफॉर्मेंस थी, जो भी आपका मैट्रिक्स रहता था जिसके बेस पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती थी, तो उसके कुछ नंबर्स आप ऐड ज़रूर करिए, जिससे कि रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर दैट येस यू आर द वन विच दे नीड। ठीक है, तो आपको सब कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है ताकि उन्हें आपका अपना प्रॉपर मैच मिल जाए। ओके गाइस, तो अब आता है हमारे पास एजुकेशन। तो गाइस, एजुकेशन भी आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही डालना है। सो सपोज आपने ग्रेजुएशन की है, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे, उसके बाद आप 12th मेंशन करेंगे एंड उसके बाद आप 10th मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन्स, सबसे पहले आप एजुकेशन में सिर्फ लास्ट अपना डिग्री या कोर्स मेंशन करेंगे। सपोज आपने मास्टर्स किया है या आपने बैचलर्स किया है, सिर्फ वही मेंशन करेंगे। आपको 12th एंड 10th मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। इन केस ऑफ फ्रेशर्स में आप अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बाकी सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका लास्ट डिग्री, मास्टर्स या कोर्स जो भी आपने किया है, फिर आपकी स्कूलिंग, और हाँ, साथ में एजुकेशन में आप क्या क्या ऐड करेंगे वो बता देता हूँ। उसमें आएगा आपका इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम। उसके बाद आएगा कि आपने कौन से टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट किया है। सपोज़ आपने 2015 में कंप्लीट किया है तो आप वो मेंशन करेंगे।
उसके बाद आता है आपने उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, CGPA क्या था आपका, मार्क्स क्या थे, या आपकी परसेंटेज क्या थी। अब आता है हमारा स्किल्स। गाइज आप स्किल्स में क्या मेंशन करना है, स्किल्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलनी आती हैं या फिर लिखनी आती हैं। आउट ऑफ 10 यू कैन गिव दैट हाउ गुड यू आर इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सपोज आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं दैट यू नो इट एज अ लेवल ऑफ 8 आउट ऑफ 10 और लेवल ऑफ 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद आप टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेजेस मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जावा, C++, जो भी आपको आती है अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या फिर लीडरशिप स्किल्स। बेसिकली आपको वो स्किल्स मेंशन करनी है जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन में हम जिसको भी हायर करेंगे वो स्किल्स उसमें होनी चाहिए। ओके, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन मैच मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज मेंशन्ड इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट गाइस, तो अब आता है हमारे पास एडिशनल सेक्शन। तो इस सेक्शन में आप अपनी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं, अवार्ड्स मेंशन कर सकते हैं, या आपके कोई अचीवमेंट्स है प्रीवियस रोल्स में आपके, या आपने कोई एडिशनल कोर्सेज कर रखे हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, या आपके जो भी पार्टिसिपेशंस है। एट द एंड यहाँ पे आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है जो कि ज़्यादा नीड नहीं है उन चीज़ों की, बट इट अगेन मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, कोई भी कोर्स जो आपने कर रखा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से अगर मैच हो रहा है, या अचीवमेंट्स मैच हो रहे हैं, या आपकी जो हॉबीज़ है अगर वो उससे मैच हो रही है, तो आप उन चीज़ों को इस एडिशनल सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी 2 चीज़ें ले सकते हैं जिसके बारे में आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे। ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा, अदरवाइज इट विल अगेन टेक अननेसेसरी स्पेस इन योर रिज्यूमे। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि हम एक फ्रेशर्स की प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जो भी हमने अभी तक देखा है वो था एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल को आप, एक एक्सपीरियंस CV को आप कैसे बनाते हैं। तो अब उसी चीज़ में, उसी प्रोफाइल में आप फ्रेशर्स के लिए क्या क्या चेंज करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप चेंज करेंगे एजुकेशन। तो आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को नीचे ले जाएंगे और आप पहले मेंशन करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में आप, जैसा मैंने बताया, स्टार्ट करेंगे आपकी लास्ट डिग्री से और फिर वापस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे। जैसे आप पहले बताएंगे अगर आपने बैचलर्स किया है तो वो, फिर उससे पहले बताएंगे आप अपना 12th स्टैंडर्ड जब आपने कंप्लीट किया, फिर उससे के बाद में आप बताएंगे आपने 10th स्टैंडर्ड कैसे कंप्लीट किया। तो 3 सेक्शंस रखिएगा इसमें, आपके कॉलेज का नाम, आपके स्कूल का नाम, या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आएगा आपने किस टाइम पीरियड में इन कोर्सेज को कंप्लीट किया है, और फिर आएगा आपने इसमें क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, क्या CGPA ऑब्टेन किया है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। सी, बीइंग अ फ्रेशर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उस केस में आप एक्सपीरियंस में कुछ इंटर्नशिप अगर डाल सकते हैं आपने किया हो तो, या फिर आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने कॉलेज में किए हो, अगर बीइंग अ BTech स्टूडेंट और बीइंग एन इंजीनियर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हो तो आप एक्सपीरियंस में अपना डाल सकते हैं। या फिर आपने कुछ पार्टिसिपेशंस किए हो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ जॉब इन योर कॉलेज और स्कूल, देन यू कैन मेंशन दैट एज वेल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल सेक्शंस। इसमें आपका बहुत कुछ आ सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, योर हॉबीज़, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था आपको कि आपने कोई कोर्स किया हो एडिशनल, तो आप उसमें वो सब मेंशन कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं वो थे आपके एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के और एडिशनल सेक्शंस के, ठीक है। आप इन सब चीज़ों में चेंज कीजिए, बाकी CV आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ट्राई टू मेक इट एज प्रोफेशनल। मैं आपके साथ कुछ फॉर्मेट्स भी शेयर कर दूंगा रिज्यूमे के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे रेफरेंसेस लेने में। मैं आपको वीडियो में भी शेयर कर दूंगा जो भी टेम्पलेट्स हैं रिज्यूमे के, और आपको कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें। ऑल राइट गाइस, तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर जिससे कि आपका रिज्यूमे एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कीप इट 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेजेस। इसका मतलब ये है कि आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। एंड इसका मतलब ये नहीं है आप इन्फॉर्मेशन मिस कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट डालनी है, बट उसमें कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो लेंदी ना लगे, ठीक है। ट्राई टू मेक इट 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेजेस अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करने के लिए जो कि रेलेवेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रूफ रीडिंग।
गाइस, प्रूफ रीडिंग का मतलब ही होता है, मान लीजिए आपने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप एक बार दोबारा से अच्छे से अपना रिज्यूमे को पढ़िए और चेक कीजिए इफ़ यू हैव मेड एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और एनी अदर मिस्टेक्स। प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी अगर मिस्टेक होगी तो वो आपका रिज्यूमे फिर उस लेवल का नहीं रहेगा। तो आपको प्रूफ रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, बी ऑनेस्ट इन योर रिज्यूमे। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन नहीं करनी जो कि एक झूठ हो, ठीक है। आपने कहीं से भी नेट से उठा के कुछ भी पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने अपने से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप ऑनेस्ट लगें, ठीक है। अगर आप कुछ भी झूठ बोलेंगे तो ऑब्वियसली रिक्रूटर्स विल कैच इट एंड they will reject you straight away, because if you do not have much skills they can train you, बट अगर आपके पास ऑनेस्टी नहीं है तो उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोबेबली अगर वो टाइम पे आपको वो जॉब ना दे जस्ट बिकॉज यू हैव लेस स्किल्स रिगार्डिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन इन फ्यूचर अगर उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया तो आपको कहीं आगे अपॉर्चुनिटी देंगे भी नहीं। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, वही चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअल में आप प्रूफ कर सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद आता है कि राइट डाउन द थिंग्स विच यू हैव डन इन योर लाइफ। आपने कुछ भी अपनी लाइफ में, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर किया है, मेक अ डॉक्यूमेंट स्टार्टेड इन योर स्कूलिंग। 10 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए कि आपने एक्चुअल में अपने स्कूलिंग में क्या क्या पार्टिसिपेशंस किए हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस दिए हैं विच वर एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी कि आपने लाइफ में क्या क्या किया है, जिससे आपको वो काम आएगा आपके रिज्यूमे बनाने में, ठीक है। अपने अप्रेजल्स में आप उसको बता सकते हैं प्रमोशंस लेने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने एक्चुअल में करा क्या क्या है अपनी लाइफ में। तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, एक डॉक्यूमेंट बनाइए ताकि आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो आपके करियर की। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे इस वीडियो से, एंड आई गारंटी यू अगर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं अपने करियर में तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिए इन मेथड्स के साथ, सो दैट यू विल गेट हाइक इन योर करियर। ऑल राइट गाइज, तो मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दे दूंगा रिज्यूमे के, स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, सो दैट आप उनको डाउनलोड कर सकें और यूज़ कर सकें अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा हमारे कमेंट्स में, जिसको आप यूज़ करके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी आपका रिज्यूमे बनाने में। Alright guys, that's it for today. Thank you so much for watching this video. Please like it, share it and subscribe it so that you will get the information about our further coming videos. मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और बनाता रहता हूँ जॉब से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है मैंने। एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डेज अहेड।